हाय दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ अबाउट पॉजिटिविटी। पॉजिटिव थिंकिंग हमारे लाइफ को किस तरीके से बदलता है और ये क्यों ज़रूरी है। एक्चुअल में आप देखोगे, ये पॉजिटिविटी, पॉजिटिव थॉट जो है, ये हमारी लाइफ को पूरी तरीके से बदल कर रख देते हैं। किस तरीके से? मानो अगर आप सारा दिन पॉजिटिव सोचते हो और आप खुद के बारे में, दूसरों के बारे में भी, और अपना पॉजिटिव सिचुएशन के बारे में, मानो अगर कोई भी चैलेंजेस या फिर प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हो और आपको उस फील्ड में आपको सक्सेस चाहिए, बट इसको आप किस तरीके से हासिल करेंगे। आप इसके बारे में नेगेटिव थॉट ना रख कर आप पॉजिटिविटी में जा रहे हो, आप पॉजिटिव सोच को अपना रहे हो। आप पॉजिटिव वे में किस तरीके से उस चैलेंजेस का सामना करना है, आप इसके बारे में सोच रहे हो। तो आप देखोगे बहुत ही आसानी से आप इसका हल भी निकल पाओगे। बट अगर आप नेगेटिविटी में उलझ गए तो क्या होगा, आपके मन में तरह तरह की नेगेटिव थॉट आएंगे और आपका खुद के ऊपर से जो कॉन्फिडेंस है वो लो होता जाएगा। और आप कितनी भी आपका नॉलेज क्यों ना हो, कितनी भी आपका एक्सपीरियंस क्यों ना हो, किसी भी फील्ड में आप क्यों ना हो, उस फील्ड में अगर आप कुछ अच्छा करना भी चाहो तो आप नहीं कर पाओगे। बिकॉज़ आपके अंदर का लो स्टीम, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही लो है। बिकॉज़ वो दिमाग आपका जो है सही डायरेक्शन में काम नहीं कर रहा है, बिकॉज़ ऑफ योर नेगेटिव थॉट। क्योंकि दूसरा कोई इंसान अगर आपके बारे में नेगेटिव कुछ कमेंट करते हैं तो उससे अगर आप नहीं अपनाते हो और आप पॉजिटिविटी को क्रिएट करते हो अपने अंदर से, तो क्या होता है, किसी का भी नेगेटिव कमेंट आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता है। आप इतना, इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। बट अगर आप खुद से ही कोई नेगेटिव थॉट खुद के बारे में क्रिएट कर लिए तो आपका ये थॉट कोई भी नहीं बदल सकता। ये और ख़तरनाक होता है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। और ये इसका इफ़ेक्ट आपको आपका लाइफ में हर क्षेत्र में देखने को मिलेगा। आप बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाओगे, आपको लगेगा कि सच में कुछ नहीं हो सकता है और मैं क्या ही करूँ, मैं गिव अप कर देता हूँ। चलो, जो होना था हो गया, और फिर ये इतना ही होना था और मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। तो ये क्या होता है, ये हमारी जो नेगेटिव थॉट है, इस चीज़ से इस चीज़ का क्रिएशन होता है। ये क्रिएट हम कर रहे होते हैं। बट हमको क्या करना है, हमेशा खुद के बारे में पॉजिटिव थॉट रखना है। और अगर मानो कोई आप काम कर रहे हो और उसमें आपको पॉजिटिव आउटकम नहीं आ रहा है, या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो उसके हिसाब से नहीं हो रहा है, बट आपको गिव अप नहीं करना है। आपको हमेशा उस चीज़ को कंटिन्यू रखना है और आपको उसके बारे में ये सोचना है, और मैं कौन सा प्रोसेस ये या वे अप्लाई करूं ताकि ये और नए तरीके से मैं इसे डिस्कवर कर सकूं। जो हर कोई कर रहा है उस वे में ना जाकर कुछ नए तरीके से नया कुछ करने की कोशिश करूं, तो ताकि वो दूसरों को अट्रैक्ट करे। इस तरीके से आपको सोचना है और सॉल्यूशन निकालना है। बिकॉज़ हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। बस ज़रूरत है धैर्य और शांत मन से उसको सोचना। आप जितना नेगेटिव, मतलब आपको खुद के बारे में जितना नेगेटिव थॉट रहेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी, तो आप उतना ही इस चीज़ को ज़्यादा, इस चीज़ का मैं जो बता रही हूँ इसका महत्व आप नहीं समझ पाओगे। बट अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, आप खुद पर विश्वास करते हो, आप जानते हो कि कोई भी चीज़ आप कर लोगे, कितना भी हर्ट क्यों ना हो, तो ये बात आपका मन में एक छाप छोड़ेगा और आपको लगेगा कि हाँ, सही मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। ये कोई बड़ा बात नहीं है। दोस्तों, हमेशा पॉजिटिव थॉट रखना है और आप देखोगे। और एक बात मैं आपको बताती हूँ, आप देखोगे
कि आपका जो थॉट है ना, ये बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक होता है। स्पेशली अगर आप बहुत ज़्यादा खुद पर फोकस एक पर्सन हो, ऐसा नहीं कि गॉसिपिंग करना, दूसरों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना, इस तरीके का इंसान नहीं, बट जो खुद पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड इंसान हो अगर आप, सो आप देखोगे आपका थॉट स्पेशली बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक है। और कोई भी इंसान जो सोचता है ना, ये उसका सोच बहुत ज़्यादा उनके लाइफ में इफ़ेक्ट डालता है। किस तरीके से डालता है? हमारी सोच हमारी लाइफ बदल सकती है, बिगाड़ भी सकती है। हम जो सोचते हैं, चौबीसों घंटे जो फील करते हैं, ये हमारी सबकॉन्शियस माइंड एब्जॉर्ब कर रहा होता है। और वो जो एब्जॉर्वेशन है ना, वो यूनिवर्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, यूनिवर्स में वो ट्रांसफ़र हो जाता है। तो क्या होता है, हम कनेक्टेड हैं एक्चुअल में। अगर आप स्पिरिचुअलिटी के नज़र से अगर आप इस चीज़ को देखोगे, तो ये क्या है ना, हम यूनिवर्स से एक्चुअल में कनेक्टेड हैं, ऑलरेडी है। और आप जो लगातार सोच रहे हो ना, जो एनर्जी आपके अंदर से क्रिएट हो रहा है, मानो पास्ट का कोई ट्रॉमा के बारे में आप सोच रहे हो, इससे क्या हो रहा है, आपके अंदर से दुख का, अफसोस का एनर्जी क्रिएट हो रहा है। इसी एनर्जी में, इसी वाइब्रेशन में आप वाइब्रेट हो रहे हो, ये फ्रीक्वेंसी में आप हो। तो क्या होगा, लगातार अगर आप ऐसे ही वाइब्रेशन में रहोगे, अगर आप ऐसे ही एनर्जी में रहोगे, तो क्या होता है, ये साइंटिफिक एक रीज़न होता है, इसका स्पिरिचुअल रीज़न भी है। साइंटिफिक रीज़न यही है, सबकॉन्शियस माइंड हमारा ये काम करता है, बट स्पिरिचुअलिटी के भाषा में मैं आपको समझा रही हूँ। तो ये क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड हमारे यूनिवर्स से कनेक्टेड है। एक्चुअल में वो वहाँ ही क्रिएशन उस जगह से ही होता है। तो हम सोच रहे हैं, लगातार सोच रहे हैं, वो चीज़ उस वाइब्रेशन में जो है, वही वाइब्रेशन को हम अट्रैक्ट करते हैं। तो जिस वजह से आप देखोगे, जो इंसान बहुत ज़्यादा प्यार को अपने लाइफ में, लव लाइफ को, कोई लवर को, ट्रू लव जो होता है, ट्रू लवर को ढूंढ रहा है अपने लाइफ में, क्या होता है ना, उनको ही धोखा मिलता है ज़्यादा। और वो एक टाइम के बाद वो चिढ़ जाते हैं इस प्यार व्यार से, वो यकीन ही उनका उठ जाता है। क्यों होता है? क्योंकि वो एक खालीपन की एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है मुझे चाहिए, कोई चाहिए, बट क्या है, वो अपने अंदर में, मतलब वो जो खालीपन की एनर्जी से वो वाइब्रेट कर रहा है, तो उनके पास जो भी इंसान आ रहा है वो खाली ही है। मेन बात यही है, वो जिस एनर्जी में रहेगा, उस एनर्जी का इंसान ही उनके पास आएंगे। वो, इसका मतलब लो वाइब्रेशन में ऑपरेट कर रहा है, तो लो वाइब्रेशनल पीपल उनके पास आएंगे, जो कि उनके ही तरह नीडी होंगे। वो उनसे अपना नीड को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, पर सामने वाला भी उसी नीडीनेस से आएंगे आपके पास, और वो भी ढूंढेंगे। जब आपके पास कुछ नहीं मिलेगा, खाली रहेगा, तो 2 दिन अच्छे तरीके से बात करके तीसरा दिन वो फिर भागेंगे। आपको लगेगा शायद ये फिर से चीटिंग हो गया मेरे साथ। और आप जो पहले वाला चीटिंग के बारे में आप सोचते हो, बार बार सोचते हो, खुद को खाली समझते हो, वही एनर्जी में आप हो, और वही उसी तरीके का इंसान आप अट्रैक्ट कर रहे हो। और सेम चीज़ आपके साथ फिर रिपीट इसीलिए होता है क्योंकि आप उस एनर्जी में हो ही, लो वाइब्रेशन, चीटिंग वाली एनर्जी, दुखद वाली एनर्जी, खालीपन की एनर्जी। अगर आप खुद से हरा भरा रहोगे, बहुत ज़्यादा खुशी, हैप्पीनेस में रहोगे, खुद से आप कंप्लीटनेस फील करोगे, किसी की भी आपको नीडीनेस, मतलब किसी की भी नीड आपको नहीं है, आप खुद में ही पूर्ण हो, आप खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आप हमेशा कंप्लीट फील करते हो खुद में। तो क्या है, आप हाई वाइब्रेशन एनर्जी में हो, और आप एक जो फ्रीक्वेंसी में आप हो, वो गॉड की फ्रीक्वेंसी, एक्चुअल यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी है। मैं स्पिरिचुअलिटी के भाषा में आपको समझा रही हूँ।
ये क्या होता है, यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी एक्चुअल हाई वाइब्रेशन में होता है। तो हम इस हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में हैं, तो हमारे पास वो हाई वाइब्रेशनल वाला इंसान ही आएंगे, अट्रैक्ट होंगे। मैं जैसे पूर्ण हूँ, कंप्लीट हूँ, हैप्पीनेस की एनर्जी से ऑपरेट कर रही हूँ, सामने वाला भी उस एनर्जी में ही रहेगा, वो भी पूर्ण रहेगा, कंप्लीट रहेगा, किसी की नीड नहीं रहेगा। तो मैं हरा भरा हूँ, तो इसलिए मैं उनको दे पाऊँगी, और वो भी हरा भरा है तो वो मुझे भी दे पाएगा। तो क्या होगा, इक्वल गिव एंड टेकन होगा। वो रिलेशनशिप में ट्रू लव आपको मिलेगा, बिकॉज आप एक हैप्पीनेस के स्टेट में हो। आप जो मांग रहे थे, एक्चुअल में वो मांग नहीं रहे थे, आप उस एनर्जी में प्रेजेंट होकर आपने दिखा दिया, और उसी एनर्जी वाले इंसान को अट्रैक्ट कर लिया, और आपके लाइफ में ट्रू लव आप मैनिफेस्ट एक्चुअल में कर रहे हो, कर लिए। क्योंकि आप जो एनर्जी से आप ऑपरेट कर रहे हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड में लगातार जा रहा है, आई एम कंप्लीट, आई एम हैप्पी, आई एम सो मच कूल, आई एम कंप्लीट विथ माई सेल्फ। तो वही चीज़ लगातार आपका सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है, उसी एनर्जी वाले इंसान आपके लाइफ में भी हावी हो जाएंगे, आप चाहो या ना चाहो। तो आप देखोगे, इसीलिए कोई कॉन्फिडेंट इंसान, कोई किसी को चाहिए नहीं इस तरीके का कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा स्मार्ट ब्यूटीफुल इंसान के पीछे इंसान इतना भागता है, और उनको सच में ट्रू लव मिल भी जाता है। बट आप देखोगे जो नीडीनेस की एनर्जी से ऑपरेट करता है, जो रोना धोना करता है, उनके साथ हमेशा चीटिंग ही होता है, धोखा होता है, और उनके पास कोई भी रिलेशनशिप टिकता भी नहीं है, नॉन अट्रैक्टिव दिखते भी हैं और होते भी हैं। सो मैं एज ए एग्ज़ाम्पल आपको बता दिया। तो मैं यही कह रही थी कि आपको हमेशा इस तरीके से आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, और खुद के बारे में भी पॉजिटिव सोचना है, दूसरों के बारे में भी पॉजिटिव सोचना है, बिकॉज़ जो आप देते हो वही पाते हो। और पॉजिटिव थॉट क्या होता है, वो हमारी लाइफ को, अगर आप अपना लाइफ को चेंज करना चाहते हो, तो पूरी तरीके से पहले अपना थॉट बदलो। अगर आप अपना थॉट बदलते हो, तो आपका एनर्जी ऑटोमेटिकली बदल जाता है। एनर्जी बदलता है, वही हमारी सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचता है, जो कि रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं। जो हम चाहते हैं उसे अगर रियलिटी में आपको कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले आप अपनी अंदर की एनर्जी को बदलो, अंदर की थॉट को बदलो। थॉट ही एनर्जी क्रिएट करता है, और ये एनर्जी हमें उस वाइब्रेशन में वाइब्रेट करते हैं, और वही चीज़ सबकॉन्शियस माइंड तक जाता है। वो सबकॉन्शियस माइंड से वो हमारी रियलिटी बन जाता है। एक दिन में, 2 दिन में आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट आफ्टर सम टाइम आप देखोगे आपका हर एक थॉट धीरे धीरे रियलिटी में कन्वर्ट हो रहा है। चाहे वो डर की थॉट हो, डाउट की थॉट हो, लो स्टीम की थॉट हो, या फिर आपकी सक्सेस की थॉट, हर एक चीज़, बिकॉज आपका थॉट ही आपका लाइफ बनाता भी है, बिगड़ता भी है। आपका थॉट इतना ज़्यादा मैग्नेटिक है, बट आप इसे समझते नहीं हो। जाने अनजाने में आप बहुत कुछ खुद के लिए मैनिफेस्ट करते हो, और अपने खुद ही लाइफ में खुद ही उलझ के रह जाते हो। हमेशा शांत रहा करो, खुद से जुड़ा करो, कुछ टाइम खुद के साथ अकेले बिताया करो, खुद को खुश रखा करो, और अपना एनर्जी को डेली बेसिस पर क्लीन किया करो। अपने एनर्जी को डेली बेसिस पर आप हाई वाइब्रेशन में रखने की कोशिश करो। जो चीज़ आपको अच्छा लगता है वो चीज़ करो, ताकि आपका थॉट बदले। और आप कुछ एक्सरसाइज करो, उससे क्या होता है, हमारे ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन एंड ऑक्सीजन का प्रवाह अच्छे तरीके से होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारी थॉट में पॉजिटिविटी का बदलाव लाने के लिए। हम हमेशा पॉजिटिव रहे, इसलिए हमारा ब्रेन में ऑक्सीजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जितना ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, उतना ज़्यादा CO2 हमारे ब्रेन को एब्जॉर्ब करते हैं, और हमें दिक्कत होता है सांस लेने में, जिस वजह से हमें अनुलोम विलोम
नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, ये सब करने की भी ज़रूरत पड़ जाता है। जो लोग करते हैं उन्हें मालूम पड़ेगा, और ये कितना इफ़ेक्टिव है वो लोग ही जानते हैं। आप लोग भी कर सकते हो अगर आप लोग चाहते हो सच में ये हर एक चीज़ को अपने लाइफ में अप्लाई करना। सो जो भी हो, आपको मेन बेसिक चीज़ जो करना है, आपको हमेशा अपनी थॉट को पॉजिटिव रखना है। जिस भी फील्ड में हो, जैसे भी हो, जिस तरीके से भी हो, हमेशा पॉजिटिव थॉट के साथ ज़िंदगी की हर एक मोमेंट को खुशी से जिया करो, वर्तमान में जियो, और एकदम खुशी से लथपथ होके जियो, ताकि आप हमेशा पॉजिटिव ही रहो, और पॉजिटिव वाइब्रेशन में ही रहो, और हाई वाइब्रेशनल पीपल, थॉट एंड सिचुएशन को आप अट्रैक्ट कर सको अपनी लाइफ में। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।